तो ये जो रूट वाला क्वेश्चन है आपकी, ये थोड़ा अलग तरह का है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आप कि यहाँ पे है √12 प्लस √20, ठीक है। तो √12 और √20 है, तो क्या ये जुटेगा? अगर जैसे हम बोले हैं कि रूट में सेम होना चाहिए तो ही जुटेगा, लेकिन यहाँ पर रूट पे तो सेम नहीं है। तो इसका एक तरीका है देखने का, ठीक है, बनाने का, सॉल्व करने का। जैसे इसको जो है, इसको सबसे पहले हम काट के देखेंगे। काटेंगे मतलब ऐसे अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, इसको बनता है तो जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं, सामने ही रफ कर देते हैं, ठीक है। और 2 से कितने बार में? 6 बार में, राइट। फिर 2 से 3 बार में, और ये 3 से 1 बार में। इसी तरह से 20 का भी कर लेते हैं, तो 20 का भी कर लेते हैं यहाँ पे सामने। तो 20 2 से होगा, 2 दहा 20, राइट। फिर ये 2 बचे 10, राइट। फिर 5 से क्यों 5 हो गया ना। तो अब इसको हमें पता है कि जिसको जुड़ा लगता है वो रूट से बाहर, और जिसे जुड़ा नहीं लगता है वो रूट से अंदर। तो 2 को क्या हो गया, जुड़ा लग गया, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा बाहर, मतलब इसका आंसर देखा जाए तो ये 2 बाहर हो जाएगा। लेकिन 3 देखें, इसको जुड़ा नहीं लगा तो ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे भी सेम है, 2 बाहर आ गया और 5 अंदर रह गया। तो ये जब सोल्व हुआ, जब इसको हम लोग सोल्व किए तो देखें क्या कि 12 को सोल्व किए तो आ गया 2√3 प्लस 20 का सोल्व किए तो 20 का आ गया 2√5, ठीक है। तो अब देख लीजिए, तो अब देखेंगे कि रूट में सेम है या नहीं है। सो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये √3 है, ये √5 है। अगर इसको अभाज्य गुणनखंड भी नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे भी जुड़ा नहीं लगेगा, जिसके कारण से इसको छोड़ देंगे। अब मिला लीजिए √3 √5, तो देखा जाए तो ये अलग अलग है, ठीक है। अब ये जुटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को सॉल्व करने के बाद इस तरह से आ जाए, सेम आ जाए रूट में, ठीक है, तब आप उसको बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं अच्छे से हम लोग। राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4√3 प्लस 2√12 12, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड 3 का तो निकलेगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे इसको हम 4√3 प्लस, लेकिन ये 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, देखते हैं 12 को क्या होता है। देखिए यहाँ 12 का बना है, क्या आया है, मतलब इसको जब काटेंगे तो 2 जोड़ा लग गया, तो यानी 2 एक और 2 यहाँ बाहर आ जाएगा। तो जब ये 2 तो पहले से था, ये 2 और हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और रूट में 3 है, क्योंकि देख सकते हैं आप, इसको जब सोल्व किया कितना आया है, लिख दिए। अब क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 2 दूने 4 और √3। देखिए अगर यहाँ देखते कि हाँ √3 है, यहाँ पे √12 है, तो सेम नहीं है, जुटता नहीं। अगर इस तरह से करते तो गलत हो जाता, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड बन रहा है। अब बन रहा है तो इसलिए इसको काट के पहले देख लेंगे इस तरह से कि क्या कोई बाहर आ रहा है क्या, ठीक है ना। अगर जो बाहर आएगा तो उसको बाहर कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे ये सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब सेम आ रहा है, तो ये जुटेगा। ये तो यहाँ √3 का है 4 गो, यहाँ पे √3 कितना है 4 है, तो दोनों जुट जाएगा, तो 8√3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से ये आ गया और ये बन गया, राइट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और, जब घटाव देखें, ठीक है, तो जैसे सेम जोड़ में हुआ है उसी तरह से सेम घटाव में बनाएंगे, ठीक है। घटाव में भी सेम होता है, जैसे आप देख सकते हैं, एक घटाव का भी ले लेते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या है √2, यहाँ पे √2 सेम रहना चाहिए, जैसे जोड़ में सेम रहना चाहिए, तभी जुटता। उस तरह से यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या है, जब घटाएंगे तो देखेंगे 4 में से कितना घट रहा है, 2 गो, मतलब 4 गो √2 में से 2 गो √2 घट जाएगा। कितने √2 बचेगा, 2 गो √2 बचेगा, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं 4√2 माइनस 2√3। अब बताइए अब कितना आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हम बोले हैं कि जोड़ और घटाव में सेम होता है, ठीक है। सेम मतलब क्या, जैसे जोड़ते हैं जिस नियम से उस नियम से यहाँ घटाते भी हैं, मतलब रूट में जितना है उतना ही यहाँ पे भी रूट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नहीं है, अब इसका भाज्य गुणनफल भी नहीं बनेगा जो तोड़ सकते हैं, टूट भी नहीं सकता है। तो √2 √3 नहीं जुटेगा, घटेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही जैसे है वैसे ही लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग सीखे इसमें जोड़ और घटाव, वो भी रूट का, ठीक है, कि किस तरह से ये बनता है। अब इसका यूज़ हम लोग 9th क्लास में होता है, होगा, इसके लिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये आप सीख लेते हैं तो उसको 9th क्लास का जो इस तरह का क्वेश्चन है वो सोल्व करने में आपको आसानी होगा, काफ़ी हद तक आपको आसानी होगा, जिसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।